हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं आपके बीच में जस्ट लाइक एडिशन सर। और आज एक नए कविता पर पिताजी के बारे में हम बताएंगे कि आखिर पिता पूरी तरह से संसार को कैसे संभाल के रखा है। और छोटी सी कविता के माध्यम से अगर आपको मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सुनते हैं मेरी कविता पिता के बारे में। और मेरी कविता जो है पापी पेट और गरीब पिता के बारे में। चलिए, वह नन्ही सी उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाता है। वह नन्ही सी उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाता है। आंखें रोती है उसकी पर वह दिल से मुस्कुराता है। आंखें रोती है उसकी पर वो दिल से मुस्कुराता है। कभी झिझकता है तो कभी शांत हो जाता है। अरे कभी झिझकता है तो कभी शांत हो जाता है। पिता है जो सिसक सिसक कर 2 रोटियां कमाता है। पिता है जो सिसक सिसक कर 2 रोटियां कमाता है। चिलचिलाती धूप में शायद उसके होठ सूख ही जाते हैं। चिलचिलाती धूप में शायद उसके होठ सूख ही जाते हैं। फटी होती हैं उनके जूते और गड़ी होती हैं उनमें कीड़ें, तो शायद माँ। चिलचिलाती धूप में उनके होठ शायद सूख ही जाते हैं। फटी होती हैं उनकी जूते, शायद गड़ती हैं कीड़े और शायद दिल। देखो आगे की बात क्या कह रहा है। पिता कैसे कैसे तंग हो चुका है, इस संसार से कहां कहां घूम रहा है। आगे समझते हैं। कभी वह सड़कों तो कभी दुकानों की चक्करें लगाया करता है। कभी वह दुकानों और कभी सड़कों की चक्करें लगाया करता है। आगे सुनिएगा। वह घर की रोटी छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाया करता है। वह घर की रोटी छोड़ करके वह दर दर की ठोकरें खाया करता है। फिर इसके बाद देखिएगा पिता जो है ठोकरें किस प्रकार से खा रहा है और हम उसका लुत्फ कैसे, आनंद कैसे उठा रहे हैं, सारी बातों को आगे समझें। 47 डिग्री ताप पर उन्हें खेतों में कुदाल चलाना पड़ता है और 25 डिग्री ताप पे ही हमें घर आ जाना पड़ता है। कह रहा है कि पिता को 47 डिग्री ताप पे कुदाल चलाना पड़ता है, खेतों में किसान का काम करता है और हमें मामूली सा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे घर आ जाना पड़ता है। देखिए लोग मेरे सपने को किस प्रकार से अपना बना लिया। वह मेरे सपने को अपना बना करके खून पसीना चलाया करता है। जिंदगी जंग है, लड़ना वही बताता है। जिंदगी जंग है, उसे लड़ना वही बताता है। फिर वो समाज से कैसे लड़ रहा है। उसे समाज की हर कठिनाइयों से अब लड़ना पड़ता है। उसे समाज की हर कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। घर की हर ख्वाहिशों को उसे पूरा करना पड़ता है। किसी का पैंट फटा तो किसी का शर्ट फटा, किसी को खरीदे अंडरवियर तो वो भी नाराज। तो इस सारी ख्वाहिश को पिता ही पूरा करता है। हसत उसके पास कुछ भी नहीं। देखो कैसे पूरा करता है। वह अपने हड्डियों या अस्थियों को बेच करके घर का चूल्हा जलाता है। वह अपने हड्डियों या अस्थियों को बेच करके घर का चूल्हा जलाता है। हड्डियां गिन लेनी उनकी शायद दिख ही जाता है। लास्ट तो पिता क्या कर रहा है, मांस तो इस तरह बिक ही गए हैं शरीर के, वो हड्डियों को भी बेच दे रहा है और उससे अपना घर का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है। तब वह हड्डियां बेच करके अपनी घर का चूल्हा जलाता है। हड्डियां गिन लेनी उनकी शायद दिख ही जाता है। देखो कभी पिताजी एक नौजवान था और वो सेहरा बांधा था। कभी उसके सर पे कभी पगड़ियां रहती थी। उसके बारे में सुनिएगा वो कर क्या रहा है। कभी उनके सर पर पगड़ी थी पर आज नहीं है। कभी उनके सर पर पगड़ी थी पर आज नहीं है। पिता के रुतबे का कोई अंदाज नहीं है।
पिता नहीं कोई हो सकता, ये बताया जा रहा है। कभी उनके सर पे पगड़ी थी पर आज नहीं है, पिता के साये का कोई अंदाज नहीं है। वो अंत में देखो कहते क्या है, वो अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में, वह अपने जिंदगी के अंतिम पलों में हमें ही सरेआम कर गए। बसीहत तो बसीहत ही, बसीहत तो बसीहत ही, पर जिम्मेवारियां भी मेरे नाम कर गए। वह नन्ही सी उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाता था, आंखें होती थी उसकी, पर वह दिल से मुस्कुराता था। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।